Hello students, welcome to online class. My name is Vipin Gupta. I am your mathematics teacher. हम लोग अभी तक काफ़ी लेक्चर ले चुके हैं सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑन बेस्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज फिर से एक लेक्चर लेके सामने आया हूँ आपके, और कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल क्या लिखा है? मोहन टेक्स 16 days लेस देन मनोज टू डू अ पीस ऑफ वर्क। और फाइंड करना है, देखो लास्ट में देखो क्या लिखा, इन हाउ मैनी डेज मोहन अलोन कंप्लीट द वर्क। तो मोहन का बताना है कि वर्क कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, तो हम मोहन के लिए लेट कर लेंगे। ठीक है, मैं अपने क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेता हूँ फिर से। मोहन टेक्स 16 days लेस। मोहन 16 दिन कम लेता है किससे? जितने दिन मनोज लेता है उससे। ओके, इफ़ बोथ वर्किंग टूगेदर, अगर दोनों साथ में एक काम करते हैं तो कैन डू इट इन 15 days। तो दोनों मिलकर 15 दिन में वर्क को कंप्लीट कर देते हैं। तो मोहन का वर्क बताना है कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। तो आओ इस न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। तो लेट कर लो तो लिख लो, लेट मोहन मोहन लिखना था ना, मनोज नहीं है। मोहन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन एक्स डेज। ठीक है, तो अगर मोहन, अब क्वेश्चन पर आ जाओ, मोहन 16 दिन कम लेता है। अगर ये मोहन है, उसको मैंने एक्स लेट कर लिया, तो मनोज 16 प्लस हो जाएगा। ठीक है, सपोज ये 50 होता तो मोहन कैन डू अ पीस ऑफ 50 डेज। तो अगर मोहन 50 डेज लेता, और ये मोहन में कंडीशन क्या लिखी है, मोहन टेक 16 डेज लेस, तो मोहन 16 दिन कम ले रहा है, तो ऑब्वियस है कि मनोज कितना लेता, 50 में 16 को ऐड कर दो, इट मीन्स कितना हो जाता, 66 हो जाता। फाइनली समझ में आ गया आपको? बस ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो मोहन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन एक्स डेज, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मनोज कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन एक्स प्लस 16 डेज। ये आपके पास एक छोटी सी इंफॉर्मेशन हो चुकी है। अब देखो क्या करते हैं। अब मैं लिखने वाला हूं मोहन्स। ठीक है, वन डेज वर्क। मोहन का एक दिन का वर्क कितना होगा? अगर वो 16 एक्स दिन में कंप्लीट करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 1/x पार्ट करेगा। ठीक है, और ऐसे ही मनोज के लिए भी कंडीशन आएगी। तो मनोज वन डेज वर्क इक्वल टू 1/1 प्लस 16 डेज। अब दोनों मिलकर वर्क करते हैं, तो कंडीशन में क्या लिखा है? बोथ 1 डेज वर्क। दोनों का एक दिन का काम कितना होगा? एक दिन का होगा 1/15 पार्ट, क्योंकि ये गिवन कंडीशन है। अब दोनों एक दिन में अगर कितना कर लेते हैं, 1/15, तो दोनों को ऐड कर दो, तो 1/x+16, उसका रिजल्ट 1/15 होगा, क्योंकि एक दिन का काम इसका इतना पार्ट है, इसका इतना, दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो 1/15 पार्ट आ जाएगा, क्योंकि गिवन कंडीशन आपको गिवन थी। टेक एलसीएम, x+16 प्लस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 16x इक्वल टू 1/15। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस 16, उसकी मल्टीप्लाई करेंगे 15 में। ठीक है, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16x। तो फाइनली 15 दूनी 30 हो जाएगा, 30x हो गया, और इसमें 15 225 और ये 30 40, 240 हो गया यहाँ पर एक नंबर, और एक्स स्क्वायर प्लस 16x हो गया। अब आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर को मैंने यहीं लिखा है, 30 को इधर लेके आऊँगा तो माइनस का 14x हो जाएगा। ठीक है, एंड माइनस का 240 भी हो जाएगा। इसके अगर फैक्टर करेंगे तो इजी हो गया, 24 और 10 के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा, तो -24x प्लस 10x। तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? -14, दोनों को मल्टीप्लाई करें 240 भी आ जाएगा, -240 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लो तो x -24 मिल जाएगा। यहाँ से आप 10 कॉमन ले सकते हो तो x -24 हो सकता है। फाइनली x -24 कॉमन लेने के बाद x + 10 आपको रिजल्ट मिलेगा। फिर आपको x की वैल्यू कितनी मिलेगी? 24, और x की वैल्यू क्या मिल सकती है? -10।
तो -10 डेज़ मतलब ये टाइम तो नेगेटिव हो नहीं सकता, इसका मतलब 24 डेज़ लगेंगे मोहन को वर्क कंप्लीट करने में। ठीक है, तो मोहन 24 दिन में वर्क अपना कंप्लीट करेगा, यही आपका आंसर है, आप लिख लें। अब आंसर नंबर हम लोग करते हैं सेकंड न्यूमेरिकल क्या लिखा हुआ है इसको रीड करते हैं फिर समझते हैं। ₹480 इज़ डिवाइडेड इक्वली अमंग एक्स चिल्ड्रन। आपके पास एक्स चिल्ड्रन है, 480 रुपये हैं, उनमें डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वल। ओके, इफ़ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन वर 20 मोर, अगर वो 20 बच्चे एक्स्ट्रा हो जाते हैं, देन ईच वुड हैव गॉट ₹12 रेस। पहले जितना लेता था अब उससे ₹12 कम लेगा, तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बस मुझे करना क्या है, लेट करना है। लेट इनिशियली a child got money y rupees। ठीक है, रुपीज़ भी लिख दो तो अच्छा लगेगा। इनिशियली अ चाइल्ड गॉट मनी इज इक्वल टू y रुपीज़, ये आपने लेट किया है। ठीक है, तो आपके पास x चिल्ड्रन है और y रुपीज़ एक बच्चे को मिलेगा, तो उन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो टोटल आ जाएगा 480। समझ में आ गया। सपोज आप 5 रुपये देते एक बच्चे को और आपके पास ऐसे 10 बच्चे हैं, तो 10 में 5 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 हो जाएगा, तो 50 रुपीज़ आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 480 डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक्स चिल्ड्रन है, y रुपीज़ पर चाइल्ड को मिलता है, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड कंडीशन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसने बोला कि 20 बच्चे ज़्यादा हो जाएं, तो पहले तो एक्स थे, अब 20 ज़्यादा हो गए, तो उस हिसाब से क्या हो रहा है कि y से 12 रुपये कम निकल जाएं, 12 रुपये कम हो जाएंगे, क्योंकि जो y की वैल्यू जा रही थी पहले वो अब 12 रुपये कम मिलेंगी। अमाउंट तो चेंज नहीं हुआ, तो अमाउंट तो वही रहेगा, और ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। तो अब हम लोग सेकंड इक्वेशन को ओपन करेंगे और चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आई एम सॉरी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा x/- 12x प्लस 20y माइनस 12 दूनी 24, ये आ जाएगा ये, और यहाँ पे आपको मिलेगा माइनस का ये नंबर, और एक्स वाई की वैल्यू 480 गिवन है। आप चाहो तो लिख दो 480 माइनस 12x प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाई वाई की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 480 डिवाइडेड बाई एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस 240 माइनस 480। कुछ बच्चे इसको सॉल्व करेंगे पर मैं नहीं करूँगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये नंबर देखो कटिंग हो रही है। अब देखो सभी नंबर में 12 से डिवीजन दे सकते हैं हम लोग, है ना, सभी नंबर में, तो थोड़ा इजी हो जाएगा। तो -12 से डिवाइड कर दो -12 से डिवाइड करोगे तो x पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ तो 20 रहेगा ही रहेगा, और ये 12 चौका 30, यहाँ पर 4 आ जाएगा। 12 से डिवाइड किया 0 तो रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पर x भी रहेगा, और ये 12 से डिवाइड करने के बाद 20 हो जाएगा, और ये वो प्लस का, क्योंकि मैंने माइनस में मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, सेंटर का नेगेटिव हो जाएगा, और 12 से डिवाइड भी हो गया। समझ में आ गया। इस इक्वेशन में मैंने क्या किया, 12 से डिवाइड किया है। अब हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम में क्या मिलेगा, x² मिलेगा, 20x मिलेगा, तो वही मैं लिखने जा रहा हूँ। तो यहाँ से आपको मिलेगा x² प्लस 20x, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, x² मिलेगा, 20x मिलेगा, माइनस का 800 मिलेगा, क्योंकि 40 में 20 की मल्टीप्लाई करो तो 800 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसके फैक्टर करने वाले हैं, तो ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि ऐसा इनको ब्रेक किया जाएगा, 20 को इसकी मल्टीप्लाई कर दी जाए, 800 हो जाए। ओके, एलसीएम ले लें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि मुझे 80 बनाना है। ओके, माइंड थोड़ा वर्क कर रहा है। अगर मैं 40 में से 20 को माइनस कर दूं तो आपको 20 भी मिलेगा, और 40 में 20 की मल्टीप्लाई कर दूं तो 800 भी मिलेगा। यस, बात बन गई, क्योंकि टाइम बचाना है। मेन हमारा पर्पस क्या है, टाइम सेविंग करना। अगर मैंने 1 मिनट भी सेव कर लिया तो आप समझ लो लास्ट में आपको पेपर वर्क चेकिंग करने के लिए इतना इंपॉर्टेंट टाइम मिल जाएगा। तो 20x को मैं लिखना चाहूँगा 40x माइनस 20x माइनस 800 इक्वल टू 0। यहाँ से आप x अगर कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस आपको 40 मिलेगा, माइनस 20 अगर कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 40 मिलेगा और इक्वल टू 0। अगेन x प्लस 40 कॉमन एंड x माइनस 20। यहाँ से बेटे आपको x की वैल्यू माइनस का 40 मिलेगी, और इस पोजीशन से आपको x की वैल्यू 20 मिलेगी। तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, क्योंकि आपने क्या लेट किया था, और लेट क्या किया था, उन्होंने दिया हुआ था नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो नेगेटिव तो हो नहीं सकते, तो आपका आंसर आएगा 20। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो गया।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और न्यूमेरिकल नंबर 3 लेते हैं आज की क्लास का। क्या लिखा हुआ है? अ बस कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड से बस चलती है, 240 किलोमीटर को कवर करना है। ड्यू टू हैवी रेन, बहुत तेज़ी से बारिश हो रही है। इट्स स्पीड गेट्स रिड्यूस, उसकी स्पीड रिड्यूस हो गई है। कितनी? 10 किलोमीटर पर आवर, इतनी स्पीड रिड्यूस हो गई। एंड एज सच इट टेक्स 2 आवर्स लॉन्गर टू कवर द टोटल डिस्टेंस। तो इस वजह से उसको 2 घंटे ज़्यादा लगते हैं इस बार कवर करने में। Assuming the uniform speed to be x किलोमीटर पर आवर, फॉर्म एन इक्वेशन एंड सॉल्व इट। ओके, वो तो हम पता ही है कि हमने तो यही लेना है। तो यहाँ पर तो ये लिखा ही है, इसको मैं लेट नहीं करता, मैं टाइम को देख लेता हूँ, डायग्राम बना देता हूँ, ज़्यादा बढ़िया होगा। तो न्यूमेरिकल नंबर 2 डायग्राम क्या है? ये डिस्टेंस है A to B 240 किलोमीटर। वो बस से निकलता है तो पहले कोई ट्रैवल नहीं था, तो स्पीड मेरी x किलोमीटर पर आवर थी। अब रेन अगर हो रही है तो स्पीड रिड्यूस हो गई है। रिड्यूस कितनी हो गई थी, मैं सॉरी भूल गया, एंड 10 किलोमीटर रिड्यूस हो गई, तो x माइनस 10 किलोमीटर पर आवर। ये सेकंड सिनेरियो है। पहले सिनेरियो में हो सकता है कि टाइम t1 लगे, तो दूसरे सिनेरियो का मैंने टाइम t2 मान लिया। हम बाद में देख लेंगे क्या होगा। अब फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो इस कंडीशन से हम लोग अगर टाइम निकालेंगे तो टाइम का वैल्यू मिलेगा 240 ओवर x। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब अगेन स्पीड इक्वल टू 240 ओवर टाइम, तो टाइम की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? 240 ओवर x माइनस 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि स्पीड जब कम हो गई तो टाइम एक्स्ट्रा लग रहा था, तो एक्स्ट्रा टाइम माइनस इनिशियल वाला टाइम, दोनों का जो डिफरेंस है वो 2 आवर्स है। लिखा हुआ है कि 2 घंटे एक्स्ट्रा लगते थे क्योंकि स्पीड कम हो गई ना। तो ऑब्वियस है कि स्पीड जब कम हो जाएगी तो टाइम बढ़ जाएगा, तो ये टाइम बढ़ जाएगा, तो टाइम छोटा था, तो बड़े वाले टाइम से छोटा वाले टाइम को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आवर्स आ जाएंगे। तो बड़े वाले टाइम, छोटे वाले ये T2 जो टाइम एक्स्ट्रा था उसके साथ अगर रिजल्ट है तो 240 माइनस ओवर x माइनस 10 माइनस अगेन 240 ओवर x इक्वल टू 2। यहाँ से मैंने 240 को कॉमन लिया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेगा x, ये कंडीशन -1 ओवर x इक्वल टू 2। ठीक है, ऐसा करते हैं, मैं इसको ऊपर सॉल्व करूँ, दिख रहा है आपको? वैसे दिख रहा है। 240 टेक एलसीएम, दिस इज x माइनस x प्लस 10। पता चल गया प्लस 10 क्यों है? क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट -1 से हुआ, तो ये एक नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। अब एलसीएम नीचे लिया तो इनके मल्टीप्लाई हो जाते हैं, x स्क्वायर माइनस 10x हो जाएगा, और साथ में 2 भी आएगा। 2 से कटिंग कर दो तो ये 120 हो जाएगा, तो 120 हो गया बाहर, और x उड़ा दो तो 120 में 10 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1200 हो जाएगा। तो आपको नंबर मिलेगा 1200, और इस साइड तो आपको 1 मिला है तो उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पर, तो x स्क्वायर माइनस 10x मिलेगा। फर्दर आपके पास जो इक्वेशन आएगी x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 1200 इक्वल टू 0। ये भी एक आंसर है, क्योंकि उसने बोला है कि एक इक्वेशन बनाओ उसको भी बताओ, तो मैंने बता दिया। अब इसके फैक्टर भी करना, मतलब उसने ये लिखा था सॉल्व इट, तो सॉल्व का मतलब होता है इसके फैक्टर करके बताओ। तो यहाँ पर 40 और 30 का रिलेशन आपको ये देगा कि 4 3 जा 12 होता है, और 4 में 0 लगा दो, 3 में 0 लगा दो, तो 40 और 30 हो जाएगा, डबल 0 भी आ जाएगा, 10 भी मिल जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 30x माइनस 1200। स्टूडेंट्स, आप लोग 10th क्लास में हो, अगर आप 9th और 8th में होते तो मैं एक्सप्लेन करता ये सब कैसे आ रहा है बार बार, क्योंकि 10th क्लास में हो और हम लोगों ने चैप्टर पढ़ लिया बहुत अच्छे से, तो थोड़ी चीज़ें आप शॉर्टकट भी कर सकते हो। अगर आपको नहीं लग रहा है तो आप इसके एलसीएम ले लो, उसके फैक्टर बना दो। यहाँ से मैंने x कॉमा ले लिया, यहाँ से मैंने x कॉमा ले लिया, एंड 30 कॉमन ले रहे हैं यहाँ पर, तो x माइनस 40 मिल गया। अगेन x माइनस 40 कॉमन एंड x प्लस 30 इक्वल टू 0। इस पोजीशन से x की वैल्यू 40 मिलेगी, और इस पोजीशन से x की वैल्यू नेगेटिव 30 मिलेगी। और x था क्या, आप याद करो, x था स्पीड, तो स्पीड तो नेगेटिव हो ही नहीं सकती। इसका मतलब 40 किलोमीटर पर आवर, 40 तो लिखा ही ना, 40 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आएगा। ठीक है, यही तो टारगेट था, यही तो पूछा गया था, सॉल्व इट। ठीक है, तो ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया है। ओके, इसको मैंने 3rd लिखना था, मैंने 2nd लिख दिया। वही मैं कहूँ कि अभी 3rd कैसे होगा। 3rd
ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। आप चाहो स्क्रीनशॉट ले लो उसको जल्दी से। इस वाले पार्ट हो गया और इधर ये पार्ट है। ओके फाइन। अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ न्यूमेरिकल की। तो आज मेरे ख्याल से इसका ये लास्ट लेक्चर होना चाहिए, ठीक है। तो आज से फिर हम लोग नया टॉपिक देखेंगे कोई। चलो अभी मैं देख लेता हूँ नया टॉपिक क्या पढ़ा सकते हैं हम लोग। द सम ऑफ द एज ऑफ विवेक एंड हिज यंगर ब्रदर, उसका एक छोटा भाई है और विवेक है, उन दोनों की एज का अगर समेशन किया गया तो वो आया 47 ईयर्स। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, अगर उनका प्रोडक्ट कर दिया गया इन ईयर्स तो आया 550। फाइंड देयर एज। तो ये तो एक छोटी सी बात है, ठीक है। तो आओ इसके रिजल्ट को हम लोग निकालते हैं। तो दोनों की एज का अगर हमने समेशन किया है तो एक x हो गया, एक y हो गया। विवेक ये तो बात गलत हो गई ना, मतलब बता देता हूँ मैं। लेट विवेक इज इक्वल टू x ईयर एंड विवेक के साथ क्या, यंगर ब्रदर। यंगर ब्रदर्स इज इक्वल टू y ईयर्स, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन x प्लस वाई, उनका एज का जो समेशन था वो 47 है। यस 47, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब उनका प्रोडक्ट भी हो रहा है तो x और y की वैल्यू कितनी, 550। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन से y को पिक करते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, तो y की वैल्यू आएगी 47 माइनस एक्स। y की वैल्यू कितनी आएगी 47 माइनस एक्स, यहाँ एंटर किया और 550। ये आपके पास मिलेगा 47x माइनस एक्स स्क्वायर और ये आएगा 550। अगर मैं इक्वेशन बनाऊंगा तो एक्स स्क्वायर मिलेगी आपको, माइनस का 47x मिलेगा, एक्स स्क्वायर भी मिलेगी, माइनस का 47 भी मिलेगा और ये प्लस का 550 मिल जाएगा क्योंकि मैं इनको इधर ट्रांसफ़र करके लेके आया हूँ। तो अब मुझे फैक्टर बनाने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर देखो ओरल दिमाग नहीं चलने वाला मेरा, तो मैं फैक्टर बना लेता हूँ, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 550 उसके साथ फैक्टर बना लेता हूँ। बेसिक नंबर है तो अब 2 से जाएगा ही जाएगा। तो 27 दूनी 54 होता है तो 27 ही आएगा। 2 दूनी 4, 1 बचे 2 14, हाँ यस। और ये हो गया 7 2 9 9 9 14 नहीं जाएगा, मतलब ये 3 से नहीं कटेगा तो 5 से कटेगा। तो यहाँ पर मिलेगा 5 बचे 25 से 2 मिल गया, फिर 25 हो गया, फिर से 5 से जाएगा 11 आएगा, ये 11 आ गया। आपको चाहिए था 47, वो भी निगेटिव का मतलब छोटे पार्ट है। बचा 25, 11 दूनी 22, यस 25 और 22। अगर मैं 22 और 25 को ऐड करता हूँ तो 5 2 7 और 47 बन गई बात। तो एक्स स्क्वायर माइनस 22x माइनस 25x प्लस 550 इक्वल टू, यहाँ से x अगर कॉमन लेते हैं तो x माइनस 22 मिलता है, यहाँ से माइनस का 25 लेते हैं तो कंडीशन ये 100% सेटिस्फाइड होगी आपकी, ये नंबर आएगा। तो x माइनस 22 कॉमन लेने के बाद x माइनस 25 मिलेगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 2 कंडीशन मिलेगी, उन कंडीशंस को मैं बाहर उस साइड पुट करता हूँ। x की वैल्यू 22, तो सबसे पहले आपको x की वैल्यू 22 मिली है और एक कंडीशन में x की वैल्यू 25 मिल रही है। तो देख लेते हैं दोनों में से ठीक कौन सा आंसर हमारा है ना, या दोनों ही ठीक है, ये भी देखना पड़ेगा। एक 22 है, एक है 25 और एक कंडीशन है x प्लस वाई। तो y की वैल्यू 47 माइनस एक्स थी, तो y की वैल्यू कितनी थी 47 माइनस एक्स। तो y की वैल्यू कितनी है 47 माइनस 22। तो 5 में से 2 जाएगा 7 है, सॉरी 7 में से 2 है 5 और जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ देखो कि विवेक की एज अगर 22 हो तो यंगर उसके छोटे भाई की एज 25 हो सकती है क्या? x की वैल्यू अगर 25 है तो y की वैल्यू क्या हो सकती है 27 माइनस एक्स इसमें 25, यहाँ से आपको 22 मिल सकता है। यस यहाँ करेक्ट लग रहा है, क्यों? क्योंकि अगर विवेक की एज 25 ईयर्स ओल्ड है तो उसके छोटे भाई की 25 से तो छोटी होगी, इसका मतलब ये सिनेरियो ठीक है आपका, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। आप लिख देना कि विवेक की एज 25 ईयर्स ओल्ड एंड यंगर ब्रदर इज 22 ईयर ओल्ड, ठीक है। आई होप आपको न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ में आ चुके हैं और आज का ये लास्ट लेक्चर है। जो टॉपिक हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे, सॉल्विंग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, लास्ट टॉपिक है। अब हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।